कोर्ट में एक साथ 9 जजों ने ली शपथ। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हुई 33। निगुलसरी में पहाड़ी से खतरा बनी चट्टानों को गिराया। भारी भूस्खलन के बाद से लगातार खतरा बनी थी ये चट्टानें। अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का अंत। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही तालिबान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मनाया जश्न। 20 वर्षों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को कहा अलविदा। अमेरिका छोड़ गया ढेर सारे सैन्य विमान और गाड़ियां, पर वो तालिबान के किसी काम के नहीं। जलियांवाला बाग के नवीकरण पर लोग कर रहे आलोचना। नवीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट करने का आरोप। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कुछ कमी। मंगलवार को कोरोना के 12,000 मामले कम आए। और कोरोना की पहली डोज का लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि हो गई है। मंगलवार को एक साथ 9 जजों को शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मंगलवार को पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने इन सभी को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अब 33 हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में हुआ। हालांकि अब तक ये परंपरा थी कि नए न्यायाधीशों को पद की शपथ प्रधान न्यायाधीश की अदालत कक्ष में दिलाई जाती थी। शपथ लेने वाले 9 न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, विक्रमनाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और BV नागरत्ना शामिल है। इसके अलावा न्यायमूर्ति CT रविकुमार, MM सुंदरेश, बेला M त्रिवेदी और PS नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई गई। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इन जजों के नाम सरकार को भेजे थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निगुलसरी में पिछले दिनों हुए भारी भूस्खलन के बाद अब भी यहां पर पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे थे, जिससे हर समय खतरा बना हुआ था। अब निगुलसरी में पहाड़ी पर से खतरा बनी चट्टानों को गिरा दिया गया है। पूरा दिन चट्टानों को गिराया गया, जिसकी वजह से मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया और फिर शाम 6 बजे के बाद मार्ग को शुरू किया गया। लोगों के लिए खतरा बनी निगुलसरी की पहाड़ी पर कमजोर चट्टानों को गिरा दिया गया है। हाल ही में यहां पर हुए एक बड़े भूस्खलन के बाद NH5 पर वाहनों की आवाजाही को खतरा बना हुआ था, जिसके चलते इन चट्टानों को गिराने का फैसला लिया गया था। निगुलसरी में कुछ दिन पूर्व हुए भारी भूस्खलन में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद भी पहाड़ से चट्टानें दरकना लगातार जारी था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने NH प्राधिकरण को 30 अगस्त को जोखिम भरी चट्टानों को हटाने के निर्देश दिए थे और अब इन चट्टानों को गिरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बटसेरी गांव में पहाड़ी से पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए छितकुल को जोड़ने वाले पुल को भी अब बना लिया गया है। बटसेरी में भी चट्टानें गिरने से एक दर्दनाक हादसा पेश आया था। यहां पर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और छितकुल को जोड़ने वाला पुल भी टूट गया था। अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का अंत हो गया है। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। अमेरिकी सैनिकों की आखिरी फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद तालिबान ने गोलीबारी कर खूब जश्न मनाया। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न भी मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला लेने का ऐलान किया था। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और खूब जश्न मनाया। अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक जंग लड़ने के बाद आखिरकार काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है। US सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने आखिरी अमेरिकी विमान के काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद सैनिकों के वापसी अभियान के पूरे होने की घोषणा की। फ्लाइट के निकलने के 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का जश्न शुरू हुआ। लड़ाकों ने हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की, एयरपोर्ट पर तालिबानी झंडा फहराया और जीत के नारे लगाए। आतंकवाद के खिलाफ 20 साल तक चली अमेरिका की लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। पराए मुल्क में चला ये अभियान जितना जोखिम भरा था, उतना ही दिलचस्प भी। करोड़ों डॉलर का खर्च, कई हजार सैनिकों की जान गंवाने के बाद अब ये खौफनाक मंजर अमेरिका के लिए बीती बात हो गया है।
अमेरिका ने आखिरकार 31 तारीख के अल्टीमेटम से एक दिन पहले काबुल से आखिरी उड़ान भरते हुए अफगानिस्तान को बाय बाय कह दिया। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने अफगानिस्तान को छोड़ते समय काबुल एयरपोर्ट पर रह गए अपने विमानों और सैन्य गाड़ियों को बेकार कर दिया है ताकि तालिबान उनका इस्तेमाल न कर सके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि उनके सैनिकों ने 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियों और 27 हमवी वाहनों को निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट दोबारा कभी नहीं उड़ेंगे, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने के बाद अमेरिकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स के एक रिपोर्टर ने एयरपोर्ट का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिखता है कि तालिबान के लोग एयरपोर्ट में हैंगर में जाकर अमेरिकी विमानों का मुआयना कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ही अपने अत्याधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया है जो वो काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ आया है। इसी सी रैम सिस्टम से अमेरिकी सेना ने सोमवार को इस्लामिक स्टेट के एक रॉकेट हमले को नाकाम किया था। इससे पहले पिछले कुछ सप्ताह से ऐसी रिपोर्टें आती रही कि तालिबान लड़ाके बड़ी संख्या में अमेरिका में बने सैन्य हथियारों और वाहनों के साथ देखे जा रहे हैं। इन्हें असल में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की सेना को दिया था, मगर उन्होंने बड़ी आसानी से समर्पण कर दिया, जिसके बाद ये हथियार और वाहन तालिबान के हाथों में चले गए। हालांकि अमेरिका की ये ऐतिहासिक अपमान का क्षण भी बना हुआ है। तालिबान ने धमकी दी तो अमेरिका ने बिना संकोच अपने सैनिक और नागरिक तय तिथि से पहले वापस बुलाकर अफगानिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन समस्त हथियारों का जखीरा तालिबान के हाथों में सौंप दिया। यहाँ हो सकता है कुछ डिफेंस विमान आदि को निष्क्रिय कर दिया गया हो, लेकिन बम, बारूद, पिस्टल, आधुनिक हथियार तो तालिबान के हाथों में दिख ही रहे हैं, जिस पर अमेरिका चुप्पी साधे हुए है। अमेरिका अब ऐसी स्थिति में है कि ना तो हार को हार बोल पा रहा है और ना ही अपनी भूल को स्वीकार कर पा रहा है। कहीं ना कहीं तालिबान के आतंकियों और जाहिर लड़ाकों को हथियार देकर एक बड़ी चूक तो कर ही दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया था, लेकिन अब जलियांवाला बाग के नवीकरण को लेकर सरकार को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से और आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सरकार पर नवीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग स्मारक में हुए बदलाव पर आपत्ति जताई और इसे शहीदों का अपमान बताया है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता हो। उन्होंने कहा कि वो शहीद के बेटे हैं और शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर गुस्सा और आलोचना देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि इन गलियारों में ही जनरल डायर ने बैसाखी पर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और ऐसे में अब यहाँ पर चारों तरफ लेजर लाइटें लगाना तर्कसंगत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि इतिहास से छेड़छाड़ किए बिना विरासतों की देखभाल करनी चाहिए। नवीकरण के नाम पर विरासतों का असली महत्व खत्म होता नहीं दिखना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में कई ऐतिहासिक धरोहरों का नवीकरण भी इसी तर्ज पर किया गया है, जिससे उसकी ऐतिहासिकता को नुकसान पहुंचा है। जलियांवाला बाग तो हिंदुस्तान की शहादत और कुर्बानियों का जीवंत स्मारक है। ऐसे में वहां पर ऐतिहासिकता के आधुनिकीकरण में बेहद ख्याल रखने की आवश्यकता तो रहेगी ही। कोरोना महामारी का कहर देश भर में जारी है, लेकिन मंगलवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई है। मंगलवार को कोरोना के मामले सोमवार के मुकाबले लगभग 12,000 कम आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,941 नए मामले आए, जबकि 350 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के मामलों में कमी आना राहत भरी खबर है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,941 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,70,640 है। वहीं यदि बात केरल की करें तो वहां मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 19,622 मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। भारत के दो राज्य केरल और महाराष्ट्र में अभी सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.34% है, जबकि स्वस्थ होने की दर 97.51% है। कुल सक्रिय मामले 1.15% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।
देश भर में कोरोना महामारी को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है और देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का तय लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों का टीकाकरण कर दिया है। हालांकि इन 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश सरकार ने 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रदेश में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक लेनी अभी बाकी है। लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल 100% वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन के अभियान को हमने बहुत सफलतापूर्वक जो है वो, हम ये नहीं कह रहे कि भी पूरा कर दिए कि एक भी आदमी नहीं छूटा, लेकिन हमने कहा कि उसमें उस कैटेगरी को जो एलिजिबल कैटेगरी थी, उस एलिजिबल कैटेगरी को उसको हमने पूर्ण कर दिया और हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारा फीडबैक है, अब इस प्रकार से कोई गांव को बिल्कुल वैक्सीन के बिना छूटा है। सिर्फ मलाना छूटा था। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर खुद वहां जा करके आए और आकर के वहां पर अभियान उसको जो है वो उसको पूरा करने के लिए वहां पर उन्होंने वैक्सीन के अभियान को पूरा किया। 6 सितंबर को प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल जुड़ने का कार्यक्रम है। इसको लेकर पीएम से बात भी हुई है। हिमाचल को प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पीएम 6 सितंबर को हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश को हमने जो एलिजिबल कैटेगरी हमारी थी वैक्सीन के लिए, उसको सैचुरेशन पर लाया है, यानी कि उसको पूर्ण करने की स्थिति में हम पहुंचे हैं। ये जानकारी जब प्रधानमंत्री जी को मिली है, स्वाभाविक रूप से वो इस बात को सुन करके प्रसन्न भी थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं वर्चुअली कनेक्ट होकर के सभी हिमाचल वासियों को भी बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में लोगों को वैक्सीन हेलीकॉप्टर से भेजेंगे और टीम वहां जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएगी। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो एक हमारा बंगाल बसता है, बड़ा बंगाल, वहाँ नंबर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर है वो। वहाँ वैक्सीन पहुँचाने के लिए थोड़ी कठिनाई आ रही है और वैक्सीन पहुँचाने के साथ साथ में वहाँ पर इसके लिए भी कठिनाई आ रही है, जो संदेश देने के लिए और वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर को भी पहुँचने में कठिनाई आ रही है। तो हम इस बात को प्लान कर रहे हैं कि अगर संभव हुआ, मौसम ने साथ दिया, तो हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर टीम भेजेंगे, जो वहाँ के लोगों को भी जो वहाँ पर हैं उनको भी वैक्सीन करके आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं।
क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।